हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो यहाँ से कैसे आपके पेपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बेटा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक एक पॉइंट को समझिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एक एक पॉइंट को समझ बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इसको समझिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि यदि हम एसिड को, ध्यान से नोटिए, यदि एसिड को किस में डिजॉल्व करें, एसिड को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करें तो एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन क्या होता है, कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। कम्प्लीटली क्या हो जाए, 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। मीन्स क्या बोलते हैं कि यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस में सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब देखिए, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा कहते हैं वीक एसिड। तो जब हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन से रिलीज हो रहा है, ऐसे एसिड क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। या क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं कम्प्लीटली क्या होते हैं, हमारे डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर समझिएगा, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक आपको तो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या होता है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जब एसिड को आपने वाटर में डिजॉल्व किया और कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, या कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस देते हैं, तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं। मतलब कि जितने भी H प्लस आयन होते हैं सारे H प्लस आयंस क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। जैसे हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे बात करें HCl। तो हमारा जो HCl जो होता है, तो इसे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि HCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, HCl को किस में डिजॉल्व करें, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो क्या बनता है, ध्यान से सुनना, H प्लस आयंस एक्वस प्लस क्लोरीन आयंस एक्वस, समझ में आ रहा, जिसे क्या बोलेगा, हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस। मतलब क्या होगा कि जब हम HCl को वाटर में क्या करें, ये आपने वाटर लिया, वाटर मॉलिक्यूल है, या समझना बेटा, एक चीज क्लियर करना है, यहाँ पे मैंने एक्वस और एक्वस क्यों लिखा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि जब वाटर में आप डिजॉल्व किए तो दो आयंस टूटता है, H प्लस माइनस और Cl माइनस। जितने भी H प्लस होंगे पूरी तरह से क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब वाटर की बात करें, ध्यान से सुनना, OH, ये होता है वाटर का फार्मूला, ध्यान सुनिए। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में बेटा कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर ना बना के इसको हम एक डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है, हाइड्रोजन। तो जैसे आपने वाटर में HCl आपने डाला, ये क्या होगा कि पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। मीन जितने भी H प्लस आयन होते हैं सारे H प्लस आयन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, H प्लस Cl माइनस। अब ये बताइए, प्लस के पास कौन आना चाहेगा, माइनस वाला पोर्शन आना चाहिए, और माइनस वाले के पास कौन सा पोर्शन जाएगा, प्लस जाएगा। मीन्स इसके सराउंडिंग, ध्यान से सुना बेटा, थोड़ा सा 11 की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ एक्वस का मतलब समान। तो H प्लस के पास कौन आएगा, नेगेटिव, प्लस के पास कौन आएगा, नेगेटिव, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो प्लस के पास कौन आएगा, नेगेटिव। मतलब इस H प्लस के पास कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है। तो मतलब H प्लस के सराउंडिंग क्या आएगा, ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्वस। Cl माइनस के पास कौन आएगा, प्लस आएगा, मतलब इससे कौन अटैच होगा, क्लोरीन। मतलब इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसके भी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए आपके पेपर में क्या लिखा है,
एक्वस। तो इसका मतलब एक्वस का मतलब क्या होगा कि इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन माइनस वाले, इसके सराउंडिंग क्या वाटर मॉलिक्यूल। तो जितने भी H प्लस आयन होते हैं सारे H प्लस आयन क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। बात क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन, इसे क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। तो नोट कर लीजिए क्लोराइड आयन और इसे क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्लियर है। तो जब भी HCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं क्या बनता है H प्लस आयन Cl माइनस। तो ऐसे एसिड क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिए प्लस सारे आयंस क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं। एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल हो लेते हैं। जैसे हम बात करें H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, AH प्लस और सल्फेट चार्ज क्या होता है 2 माइनस, दो हाइड्रोजन क्या बनेगा 2H प्लस। इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल आए। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा रिलीज हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं टूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2H प्लस एक्वस और साथ में क्या बनेगा सल्फेट माइनस एक्वस। समझ में आ रहा है। इसे क्या बोलेंगे सल्फेट आयन बोलते हैं। क्लियर है। इसे क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। बात क्लियर है बेटा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कैसा एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आज पूछा जाए वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है यस समझ में। तो इसलिए हमेशा इसको एक लाइंस दिखाते हैं एरो दिखाते हैं, मतलब एक बार डिसोसिएट हो गया तो फर्दर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। फिर से समझना बेटा आगे क्लियर करा दे रहे हैं, इसको नोट करिए। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे इसको एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है जैसे नाइट्रिक एसिड को वाटर में डालते हैं कंप्लीटली क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है। ये हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। और यहाँ क्या बनेगा H प्लस एक्वस और नाइट्रेट आयंस। इससे क्या बोलेंगे नाइट्रेट आयन। समझ में आ रहा है। ये हुआ आपका प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट बना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन दिखाया जा रहा है, मतलब ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको कैसे दिखाते हैं सिंगल लाइन से। अगर नाइट्रेट आयन की बात करें तो किसमें टूटता है H प्लस और NO3 माइनस। जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व किए तो क्या बनेगा वाटर मतलब ये होता है इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन किससे अटैच होगा इस वाले, और A प्लस किसके पास जाएगा इसके। तो क्या बनेगा H प्लस आप एक्वस लिख देते हैं और क्या लिखते हैं नाइट्रेट एक्वस। तो इसका एक्वस का मतलब क्या होगा कि H प्लस के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रेट आयन के सराउंडिंग क्या बेटा वाटर मॉलिक्यूल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि वो हमारे कंप्लीटली सोल्यूशन में क्या होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब दे गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन। मीन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस देते हैं किसमें सोल्यूशन में। मतलब जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं सारे हाइड्रोजन्स क्या होते हैं हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं वीक एसिड। देखिए वीक एसिड मतलब क्या होते हैं कि ऐसे एसिड जब इनको आप वाटर में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीट H प्लस आयंस रिलीज नहीं होते हैं, मतलब कि कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है। ऐसे एसिड क्या बोलते हैं वीक एसिड। मतलब ऐसे एसिड जिनको आप वाटर में डिजॉल्व करिए या सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पे कंप्लीटली H प्लस आयंस
नहीं डिसोसिएट होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस देते हैं इन सोल्यूशन, ऐसे एसिड क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड बोलते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ध्यान से बेटा, एसिटिक एसिड जो होता है हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब होता है कि ऐसा एसिड जिसको सोल्यूशन में डिजॉल्व करने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस देते हैं, मतलब कंप्लीटली H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं होता। तो ऐसे एसिड को दो एरोस दिखाते हैं, इसे बोलते हैं एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम मतलब बता रहे हैं क्या होता है, ध्यान से बेटा। तो जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इसमें डिजॉल्व करें वाटर में, ध्यान सुनिए, तो जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना बेटा। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आगे आपको ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, COOH, ये होता है वीक एसिड। अब ध्यान सुनिए, जब हम इसको किस में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में, ध्यान सुनिएगा। तो जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वाला भी एच रिलीज होता है, ये वाला भी एच, ये वाला भी एच और ये वाला भी एच। लेकिन हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड कैसे पता चला, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये वाला H प्लस ही हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब H प्लस देता है। ये वाले हमारे H प्लस रिलीज नहीं होते, मीन्स हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। ध्यान सुनिएगा, H पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर H पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस वाले ऑक्सीजन कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान सुनिएगा, ये H प्लस रिलीज होगा, ये वाला H प्लस रिलीज नहीं होगा वाटर में। तो जब H प्लस जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन क्या आएगा, माइनस। तो ध्यान सुनिए कैसे टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और क्या H प्लस, मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक H हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, और ये हमारा वीक एसिड होता है। तो ऐसे एसिड क्या बोलते हैं, ये कम्प्लीटली हमारा क्या करते हैं, H प्लस नहीं देते हैं। अब बात करें इनके सराउंडिंग क्या होगा, अगर बात करें इनके सराउंडिंग क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो इसके भी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल आएगा बेटा, इसकी भी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल आएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान सुनिए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एक्वस प्लस, ध्यान सुनो, H प्लस एक्वस। तो ऐसे एसिड क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड बोलते हैं। आगे नोट करिए, जैसे हम बात करें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो बेटा, इन्हें वीक एसिड क्या बोलते हैं। जब इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान सुना, 2H प्लस एक्वस प्लस क्या बन जाता है, CO3 2 माइनस एक्वस। यहाँ पे देखिए दो एरो दिखाया गया है, एक इधर एक, ऐसे पोजीशन बता रहे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा। ध्यान सुनिए, स्ट्रॉन्ग में क्या बन था बेटा, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना। लेकिन यदि वीक एसिड है तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अगर ये H प्लस रिलीज किया तो फिर हमारा फर्दर क्या बना लेता है, रिएक्टेंट बना है। तो ये जो एरो दिखा रहा है इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम को मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बना तो H प्लस इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या कंप्लीट H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर से सुना बेटा, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब समझना, यहाँ पे जैसे HCl दिया गया है तो इसको सिंगल लाइन से दिखाया गया, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन H प्लस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया और ये H प्लस Cl माइनस मिलके HCl का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मतलब एक बार H प्लस बन गया तो बन गया, दोबारा हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या बना, 2H प्लस और कार्बोनेट आयन बना, 2 माइनस होगा। अब ये
यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ, लेकिन ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये चीज़। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बात में हमारे ऐसे एसिड क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड बोलते हैं। तो और एग्जाम्पल नोट करा देते हैं हम। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, फास्फोरिक एसिड भी हमारा वीक एसिड होता है। जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे क्या बनेगा, एक क्लोरीन दिखा रहा है, 3H प्लस एक्वस प्लस क्या बनेगा, फास्फेट आयंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फास्फेट आयंस। एक और एग्जांपल ले लें, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करो तो क्या बनेगा, ACPH रिलीज होगा, H प्लस एक्वस प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस एक्वस। थोड़ा समझना बेटा, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH। ध्यान सुनिएगा, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन वाला कभी भी रिलीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। ध्यान सुनना बेटा, अगर हम यहाँ की बात करें, आप कर सकते हैं सर आपने इस वाले H को क्यों नहीं रिलीज किया, इसके तीनों H आपने रिलीज कर दिया। अभी सब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बेटा। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कभी भी आपका रिलीज नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। मतलब EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, दोनों की सेम होती है। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नहीं पता है, सब 11 की चीज़ें हैं। अब लेकिन यहाँ पे OH की बात करें तो यहाँ वाला H इसलिए रिलीज होता है क्योंकि EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्या होता है, हाइड्रोजन। इसलिए ये वाला H क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होके निकल जाएगा। तो जब ब्रेक होके निकले तो क्या बनेगा, H पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस बना। बात समझ में। तो ऑक्सीजन से अटैच वाला हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, लेकिन कार्बन से अटैच वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनते हैं, फिर हमारा फर्दर क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं सर यहाँ के 3 क्यों निकले, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये सब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो बनता है P डबल बॉन्ड OH ये होता है इसका स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन वाला H हमेशा क्या होगा, रिलीज हो। तो यहाँ से H प्लस निकला, इस पे माइनस चार्ज आया, यहाँ से H प्लस निकला, इस पे माइनस चार्ज आया, यहाँ से H प्लस निकला, इस पे माइनस चार्ज। तो कितने माइनस चार्ज हो गए, 3। तो देखिए मैंने वही चीज लिखा है, P O कितने ऑक्सीजन है, 4 4, और कितने माइनस है, 1 2 3। मैंने क्या लिखा, 3। H पे कितने चार्ज है, 1। कितने H है, 1 2 3। मैंने क्या लिखा, 3H प्लस। क्लियर है बेटा। आगे चले। जैसे अगला एग्जांपल ले लें, H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। और सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, H3PO3, इसे बोलते हैं फास्फोरस एसिड। अब ध्यान से सुना बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट सुना, अगर फास्फोरस एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, समझना बेटा, यहाँ पे HPO3 2 माइनस और 2H प्लस बनेगा। समझना कैसे, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ये होता है P डबल बॉन्ड OH ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ध्यान सुनो बेटा, इसका होता है, इसको होता है फास्फोरस एसिड।
तो फास्फोरस एसिड की बात करें तो हमारा क्या होता है, वीक एसिड होगा। क्या होगा बेटा, वीक एसिड। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, अब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। अब यहाँ की बात करें तो ये वाला H निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन वाला H नहीं निकलेगी क्योंकि दोनों की EN वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट सेम। एक प्लस यहाँ से निकला, एक प्लस यहाँ पर निकला, तो ऑक्सीजन क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। कितने निगेटिव आ रहे हैं, 2। तो क्या बनेगा फार्मूला, HPO3 2 माइनस 2H प्लस एक्वस, ये क्या हो बेटा, एक्वस हो गया। तो एक बार फिर बता दें बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूशन में या वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, या लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन अगर सोल्यूशन में दे रहे हैं तो ऐसे एसिड बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे एसिड जो सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड बोलते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। मतलब कि यदि आप कोई एसिड मॉलिक्यूल लिया गया है, उसमें कितने H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, वह उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें HCl की बात करें तो HCl में यहाँ पे बात करें H+ Cl माइनस, तो कितने H रिलीज हो रहे हैं, 1। तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। बात में अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड क्या बने, H+ नाइट्रेट माइनस, यहाँ पर कितने H+ रिलीज हो रहे हैं, 1। तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। जैसे अगला एग्जांपल ले लें, CH3COOH। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3COO माइनस एंड H+। तो HCl में कितने H+ रिलीज हो रहे हैं, 1। इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1। नाइट्रिक एसिड में कितने H रिलीज हो रहे हैं, 1। इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड में कितने H+ निकल रहे हैं, 1। तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है, आगे नोट करिए बेटा। अगर हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 क्या देता है, 2H+ सल्फेट माइनस। तो अगर हम बात करें तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी इसकी कहलाएगी 2। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, क्या होता है, S डबल बॉन्ड O OH OH। क्लियर है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बेटा OH, तो मैंने बताया कि ये वाला H निकलेगा, ये वाला 1+ इस पे आएगा बेटा, 1+ इस पे आएगा, तो कितने H निकल रहे हैं, 2। तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 2। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या कहलाएगी बेटा, 2 कहलाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे हम बात करें H3PO4, इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी, इसकी बेसिसिटी कितना आएगा बेटा, इसकी बेसिसिटी आएगी 3। कैसे, मैंने स्ट्रक्चर बताया था, P डबल बॉन्ड OH OH, ये होता है इसका फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से आयन होगा, एक H यहाँ से होगा, कितने H+ निकल रहे हैं, 3। तो बेसिसिटी क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बोनिक एसिड। एग्जांपल ले रहे बेटा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OH OH, ये होता है कार्बोनिक एसिड का। मैंने बताया कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हमेशा रिलीज होगा, ऑक्सीजन से अटैच
ऑक्सीजन सटे हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज हो जाए। एक एच यहाँ से गया, एक एच यहाँ से निकला, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या बना, CO3 2 माइनस, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 2H प्लस बन जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या कहलाएगी बेटा, 2 कहलाएगी। इसको नोट करिए। चलिए अभी लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ध्यान से बेटा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे 2 बीकर लिए गए हैं, ये है आपका बीकर ए और यहाँ पे लिया गया है बी। पहले वाली बीकर की बात करें तो यहाँ पे 1 मोल HCl सोल्यूशन लिया गया है और बीकर में लिया गया 1 मोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन। ध्यान सुनिए, 1 मोल HCl लिया गया है और 1 मोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन लिया गया है। और इसमें पूछा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि 2 सोल्यूशन है, दोनों 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर, एक में HCl लिया गया, एक में एसिटिक एसिड। और आपसे पूछा जाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा किसमें ज़्यादा होगा। फिर सुनो बेटा, 2 सोल्यूशन A और B, एक में लिया गया 1 मोल HCl सोल्यूशन और दूसरे में भी लिया 1 मोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन। और आपसे पूछा जाए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, आयंस में। जिस सोल्यूशन में आयंस ज़्यादा रिलीज होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज़्यादा, मतलब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो HCl हमारा कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो इस फ्लो ऑफ करंट तो सबसे ज़्यादा H प्लस आयन किस में रिलीज होंगे, यहाँ पे H प्लस आयन क्या होगा, मैक्सिमम रिलीज होंगे, और यहाँ पे H प्लस आयन कम रिलीज होंगे। क्यों, क्योंकि याद करिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जा रहे थे, तो यहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज होंगे, और आयंस जितना ज़्यादा रिलीज होंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे H प्लस आयंस कम रिलीज होंगे, मीन्स यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, किससे, वीक एसिड से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा हो, किससे, वीक एसिड। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आयंस क्या होते हैं, मैक्सिमम रिलीज होते हैं, मीन्स यहाँ पे आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। तो आज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड आपका कंप्लीट होता है। जो कंप्लीट सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएशन ना हो, वीक एसिड बोलते हैं। बेसिसिटी भी क्लियर हो गया है कि कोई भी एसिड मालिक्यूल कितने H प्लस आयंस रिलीज कर रहे हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। फिर हम बात किए थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसमें ज़्यादा होगा, जैसे आपके 2 सोल्यूशन है, 1 मोल HCl और 1 मोल एसिटिक एसिड, तो 1 मोल HCl में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपका बढ़ता है। तो आज के लिए इतना है बच्चों। अगले लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, फिर हम बात करेंगे pH वैल्यू के बारे में। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद फिर आप इसको सेंड करिए, अपनी कॉपी को चेक करवाइए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू।